श्री रामचरितमानस बालकांड। रामा अवधपुरी रघु कुल मनि राउ रामा। रामा वेद विदित तेहि दशरथ नाउ रामा। रामा धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी रामा। रामा हृदय भगत मति सारंग पानी रामा। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्या आदि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। रामा एक बार भूपति मन माही रामा। रामा भेगला निमो रे सुत नाही रामा। रामा गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला रामा। रामा चरण लागी करी विनय विशाला रामा। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। रामा निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो रामा। रामा कहे विशिष्ट बहु विधि समझायो रामा। रामा धरऊ धीर होई सुतचारी रामा। रामा त्रिभुवन विदित भगत बिहारी रामा। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो 3 लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। रामा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा रामा। रामा पुत्र काम शुभ जग करावा रामा। रामा भगत सहित मुनि आहुति दीने रामा। रामा प्रगटे अग्नि चरु कर लीने रामा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में हविष्य खीर लिए प्रकट हुए। रामा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा रामा। रामा सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा रामा। रामा यह हवि बाँट देहु नृप जाहि रामा। रामा जथा जोग जही भाग बनाई रामा। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाए। परमानंद मग्न नृप हर्ष हृदय समाए। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तबहि राय प्रिय नार बुलाई, कौशल्या तहा चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधी कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। केकई कह नृप सो दयऊ रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या केकई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करई। उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया।
एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राजही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज की खान, सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। रमनोमि तिथि मधु मास पुनीता रामा। रमा शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता रामा। रम मध्य दिवस अति शीत न घामा रामा। रामा पावन काल लोक विश्रामा रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष, और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। रामा शीतल मंद सुर बिबह बाऊ रामा। रामा हर्षित सुर संतन मन चाऊ रामा। रामा बन कुसुमित गिरिगन मनियारा रामा। रामा स्रवई सकल सरित अमृत धारा रामा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। रमसो अवसर विरंच जब जाना रामा। रामा चले सकल सुरी साज विमाना रामा। रामा गगन विमल संकुल सुर जोता रामा। रामा गावहि गुण गंधर्व बरूथा रामा। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, तब सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। रामा वर्षहि सुमन सुअंजलि साजी रामा। रामा गह गही गगन दुदुम्बी बाजी रामा। रामा आस्तुति करहि नाग मुनि देवा रामा। रामा बहु विधि लावहि निज निज सेवा रामा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घम घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जगत निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती कर करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए।
कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रोत्रियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावही हरिपद पावही तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान के बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण गो देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि सिसुरुदन परम प्रिय बाने संभ्रम चले आए सब रानी हर्षित जहते दासी धाई आनंद मंगल सकल पुरवासी। बच्चे की रोने की बहुत प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है और शलकित शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा कहाँ बोलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनते ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हंकारा आए द्विजन सहित नृप द्वारा।
अनुपम बालक देखई जाए, रूप रास गुण कहे न सिराए। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालकों को देखा, जो रूप की राशि हैं और जिसके गुण कहने में समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन, हाटक धेनु बचन मनी, नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पातक तोरण पुर छावा, कही न जाय जय भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चली को लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगर भरी धावा, गावत बैठे भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती ने छावर कर हई, बार बार शिशु चरणन पर हई। मागत सूत बंदी गण गायक, पावक पुन गावई रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुमकुम, कीचा मची सकल बरीत बिच पीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाजु बधाव, शुभ प्रगट सुषमा कंद। हर्षवंत सब जयत है, नगर नार नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कह सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। कैकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोई एहि भांति, प्रभोई मिलन आए जन राति। देख भान जन मनु सकुचाही, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। अगर धूप बहुजन अधियारी, उड़ई अबीर मनऊ अरुनारी। मंदिर मणि समूह जन तारा, नृपग्रह कलशो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है, जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुवानी, जन खग मुखर समय सन जानी। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास दई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोय। रथ समेत रवि था केहू, निसा कवन विधि होय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस प्रकार होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनि चले करत गुण गाना, देख महोत्सव सुर मुनि नाना। चले भवन बरनत निज भागा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और वे कहो निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी।
काक भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ, सुनो। काक भुषुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई न जान सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बथिन फिरई मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम की जा पर हुई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तही अवसर जो चई विद्यावा, दीन भूप जो जय मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृप नाना विध चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सभिन के, जह तह दे असीस। सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चिरंजीवी हों। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जाने दिन और राति। नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पढ़े मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति यस भाषा, धरे नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, न मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, अपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। रामा जो आनंद सिंधु, सुख राशि रामा। रामा सी कीर्ते, त्रिलोक सुपासी रामा। रामा जो सुख धाम राम, असनामा रामा। रामा अखिल लोकदा, रख विश्रामा रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। रामा विश्व वरण पोषण कर जोई रामा। रामा ताकर नाम भरत अस होई रामा। जाके रामा जाके सुमरन तेरे पुनासा रामा। रामा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा रामा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। रामाधरि नाम गुरु हृदय विचारी रामा। रामा वेद तत्व निप्त तव सुतचारी रामा। रामा मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा रामा। रामा बाल केली रस तेहि सुख माना रामा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल बिला के रस में सुख माना है। रामा बारे ही ते निज हित पति जानी रामा। रामा लक्ष्मण राम चरण रति मानी रामा। रामा भरत शत्रुघ्न दूनों भाई रामा।
रामा प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई रामा। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। राम श्याम गोर सुंदर दो जोरी रामा। राम निरकई छवि जननी तृण तोरी रामा। रामा चारो शील रूप गुण धामा रामा। रामा तदपि अधिक सुख सागर रामा रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिनमें दीन धीठ न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। रामा हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा रामा। रामा सूचत किरण मनोहर हासा रामा। रामा कबहु छंग कबहु बर पलना रामा। रामा मात दुलारही कही प्रिय ललना रामा। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर पुकार दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मंगल भवानिहा मंगलहारी। धरहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।